कैसे हो मेरे बच्चे? यदि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो तो समझ लो, खुशियां मनाने का समय आ गया है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से जगमगा उठेगा। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक संदेश है। परमात्मा स्वयं तुम्हारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की नई शुरुआत हो सके। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें परमात्मा की निकटता चाहिए तो आज से बल्कि अभी से स्वयं को उस परमात्मा के हवाले कर दो। तुम कल्पना करो कि अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अद्भुत और बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या है। तभी अचानक यह संदेश तुम्हारे सामने आया। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह संदेश तुम्हारे भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो तुम्हें एक नए अद्भुत सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी तुमने अब तक झेला और जो संघर्ष किए हैं, वे सभी इस क्षण की ओर इशारा कर रहे हैं। परमात्मा तुम्हें एक संकेत भेज रहे हैं, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, तुमको दुख और परेशानी में देखकर भी मैं शांत हूं, तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूं। किंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। क्या तुम कभी नहीं महसूस करते हो कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन तुम्हें किसी विशेष और सही संकेत का इंतजार है? मेरे प्रिय, मैं निरंतर तुम्हें यही संकेत देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे प्रारब्धों से जल्द मुक्ति मिल जाए, तुम्हारा साहस भी ना टूटे और खुशियां, सफलता स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में बनी रहे। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगा, और यही समय है जब तुम अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाओगे। इस संदेश को अगर तुम सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर तुम्हारे बंद भाग्य का द्वार खुलेगा। वास्तव में इस भीड़ में तुम्हारा कौन है, अब तुम्हें इसकी पहचान होगी। तुम मन से इतने परिपक्व हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारे साथ छल नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा। यह वह अद्भुत समय है जब तुम अपने जीवन में धीरे धीरे मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाओगे। एक गहरी बात ध्यान से सुनो। कोई है जो तुम्हारा बुरा चाहता है, और वह निरंतर प्रयास भी कर रहा है कि वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए अपने आसपास चारों तरफ देखकर और सोच समझकर आगे बढ़ना। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तुम समझदार हो, इसलिए अपनी बुद्धि विवेक से कोई भी फैसला लेना। दुनिया में मीठी बातें सभी बोलते हैं, लेकिन कई बार उन बातों के पीछे कड़वा जहर भी भरा होता है। इसलिए तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, और वास्तव में कौन तुम्हारे साथ है, तुम्हें इसे समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, तुम अपना थोड़ा समय प्रभु के ध्यान भजन में बैठकर बिताओ। इससे तुम्हारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम अच्छे बुरे की पहचान करने में सक्षम हो जाओगे। तुम किसी की भी आंखों में देखकर यह अंदाजा लगा लोगे कि सामने वाला तुम्हारे लिए कैसी सोच रखता है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। अब उनका प्रिय भक्त कामयाब होने जा रहा है। वह निरंतर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगा। तुम जिस परिस्थिति से उभर कर आए हो, उसमें हर कोई अपने भीतर साहस नहीं रख पाता है, लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए तुम परमात्मा के प्रिय भक्तों में से एक हो। मेरे प्रिय, तुम कभी ऐसा मत सोचना कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या तुम इस वक्त यह दिव्य संदेश सुन रहे होते? परम पिता परमेश्वर की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। प्रभु ने तुम्हारे लिए वो हर एक मार्ग खोल दिया है जिस पर चलकर तुम्हें सफलता हासिल होगी। अब चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां तुम पर बरसने वाली हैं। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास हूं। तुम बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, जब समय का तख्ता पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए कोई शंका या संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस संदेश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने स्वयं तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। जिस तरह तुम अपने जीवन को बेहतरीन खुशियों से भरना चाहते हो, उसमें मैं खुद तुम्हारा सहयोग करूंगा, किंतु तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। अगर तुम वास्तव में सच्चे मन से मन लगाकर प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो।
तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां होंगी। तुम अभी के हालातों पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अभी जो भी हालात है या जो भी हो रहा है, और इन सब को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब रुक गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है। तुम धैर्य रखो, क्योंकि चुपचाप सफलता का सूर्योदय हो रहा है। मेरे प्रिय कवि, स्वयं से प्रश्न करना कि तुम्हारे इतने कठिन प्रयासों के बावजूद तुम्हें अभी तक परिणाम क्यों नहीं मिले। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश तक पहुंच गए हो तो समझ लो मैं स्वयं तुम्हारे लिए आया हूं। परमात्मा तभी अपने भक्त की सहायता करते हैं जब भक्त को अपने प्रभु पर भरोसा होता है और उनके हर फैसले पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य स्वर्ण की तरह चमकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें जीवन के सारे सुख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन में जल्द ही आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर रहा है। खुशियां किसी भी क्षण तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इसलिए अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा साहस टूटने नहीं दिया, और कमेंट में राम राम जरूर लिखना। यही नाम तुम्हारे जीवन की मजबूत नींव है। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्द कुछ अनोखा और बहुत अद्भुत होगा। परमात्मा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय बहुत निकट आ चुका है। भूलो मत कि तुम्हारा परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा काम है सच्चे और पवित्र मन से कर्म करते रहना। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रयासों की कड़ी से कभी भी समय बदल सकता है, इसलिए प्रयास करना मत छोड़ो। क्योंकि प्रयास सही दिशा में हो तथा सोच और नियत अच्छी हो तो प्रभु किस्मत भी बदल देते हैं। किंतु कई बार तुम बल का प्रयोग करते हो और यही तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा होता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, सब ठीक होगा। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा यह विश्वास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम अभी जिस भी दिशा में काम कर रहे हो उसमें तुम जरूर सफल होगे। तुम जिस गति से सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें फिर कभी नहीं पीछे मुड़कर देखना होगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिव्य द्वार खोला है। तुम्हें बस इस दिव्य और अद्भुत परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास सफलता की कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, हर चीज मिलने का समय पहले से ही परमात्मा द्वारा तय किया जा चुका है, और अब यह चमत्कारी समय आ चुका है। इसलिए खुशियां मनाओ। सब कुछ तुम्हारे हित में हो रहा है। कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में तभी आती है जब तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरे प्रिय, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन या क्षण बुरा नहीं होता है। और यह सोचकर कभी हार मत मानना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहो कि तुम्हारे प्रभु श्री राम और हनुमान तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब भक्त अपने स्वामी की कृपा के बल पर अकेला चलता है तो उस भक्त के साथ संपूर्ण सृष्टि भी चलती है। तुम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। मुझे पता है तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम मेरी हर बात को दिल से महसूस करते हो। क्योंकि मैं भी भक्ति में डूबे हृदय को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता हूं। अब सारी चिंताएं छोड़कर बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझ लेना हनुमान जी तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जब जीवन की राहें बार बार एक जगह पर थम जाएं, जब बार बार उम्मीदें टूटने लगे, जब हर कोशिश के बाद असफलता हाथ लगे और जब हर दरवाजा बंद नजर आने लगे, तब ये सब देखने वाले लोग तुम्हें यही कहते हैं कि शायद इसकी किस्मत खराब है या इसकी मेहनत में कमी है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि कोई इसका गढ़ अर्थ समझे तो यही क्षण, यही रुकावटें, यही टूटी हुई उम्मीदें, ये सब ईश्वर के बहुत बड़े संकेत हैं कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। और अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हो तो समझ लेना कि यह सभी रुकावटें उनके ही माध्यम से आ रही हैं, ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जा सकें और तुम्हें परिपक्व बनाया जा सके। तुम्हारे भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाया जा सके जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती है। क्योंकि श्री हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं है,
वे चेतना के महासागर और जागृत करता है। मेरे प्रिय बाबा हनुमान तुम्हारी आत्म यात्रा के रक्षक हैं, और जब वे तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाओं को उत्पन्न होते हुए देखते हैं तो वे सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए तुम इन बाधाओं से घबराओ नहीं। यह बाधा नहीं होती बल्कि आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया है। तो मेरे प्रिया, अब एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो कि क्या हाल के ही कुछ महीनों या वर्षों में तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ कि तुमने कई बार किसी नए उत्साह से कोई कार्य शुरू किया हो और अचानक से अकारण ही बंद भी हो गया हो। किसी ना किसी बाधा से बीच में ही वह रुक जाता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा समय नहीं आया कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी सफलता हाथों से फिसलती चली गई? क्या तुमने नहीं देखा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद जो चीजें दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं, वही तुम्हें पाने में संघर्ष करना पड़ता है? यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो अब वक्त है कुछ समय के लिए रुककर सोचने का। शायद यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि बजरंग बली हनुमान जी का तुम्हें इशारा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि परमात्मा अपने भक्तों को कभी कष्टों में अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हें तैयार करते हैं। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, जिससे तुम अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सको जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह तुम्हारे भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदलने वाली है। परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर तुम अभी इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमने वह साहस दिखाया है। हो सकता है कि अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हो या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे इस संघर्ष की घड़ी खत्म हो चुकी है। मेरे प्रिय, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय सीमा नहीं है। यह परमात्मा की एक विशेष समय सीमा है जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित किया गया है। यदि तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हो तो 7 दिन का यह समय तुम्हें वही दिशा देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। यह 7 दिन तुम्हारे भाग्य बदलने का अद्भुत समय है। इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के बहुत करीब लाएंगी। हो सकता है कि तुम्हें अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, या फिर तुम्हें वह दिशा मिल जाए जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर दे, तुम्हें दिल की गहराइयों से संतुष्टि महसूस हो सके। बस तुम ये समझ लो कि इन 7 दिनों में कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रिय, तुम इन शक्तियों को भले ही देख नहीं सकते हो, मगर महसूस जरूर कर सकते हो। बहुत जल्द तुम्हारी जीत और खुशियों का शंखनाद होगा। जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम बस कर्म करो और सदैव प्रभु की कृपा के लिए आभारी रहो और मुझ पर भरोसा रखो। सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ गहरे राज खुलने वाले हैं। कुछ दिव्य संकेत तुम्हें लगातार मिल रहे हैं। उन्हें नजरअंदाज मत करना। ये संकेत तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने में मदद करेंगे। बाबा जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि कुछ दिव्य मार्ग ऐसे खुल रहे हैं जिससे तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में भूतकाल में कुछ शेष रह गया था जिसके बारे में तुम्हें अब पता चलेगा। कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है जिससे तुम हैरान हो जाओगे। सब तुमसे पीछे रह जाएंगे। तुम इतने सफल होंगे। तुम जिस कल्पना में खोए रहते हो उसे अब हकीकत में सच होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए नित्य नए रास्ते खुल रहे हैं जिससे तुम रोज श्रेष्ठ होते जाओगे। जिस कार्य के सफल होने के लिए तुम काफी समय से संघर्ष कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें एक नया मौका मिलेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें इस शुभ अवसर को गंवाना नहीं है। इस वक्त परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। मेरे प्रिय, परमात्मा की दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ चुकी है। खुशियां, सुख, समृद्धि और आनंद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। मुझे विश्वास है तुम मेरी बातों का अनुसरण जरूर करोगे। मेरे प्रिय, तुम परमात्मा की इस ऊर्जा को ग्रहण करो। तुम्हारे प्रयास रंग ला रहे हैं और वह निरंतर सफलता की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। परमात्मा का यह उपहार पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। जो तुमने मन में सोचा था अब वह कुछ ही समय में सच होने वाला है।
तुम देखोगे कि तुम्हारे मान सम्मान में अचानक वृद्धि होने लगी है। तुम्हें लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जो तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम अपनी इच्छा शक्ति और परमपिता परमेश्वर पर सच्ची आस्था की ताकत से खुशियों को, धन को तथा सौभाग्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी दुख और दुविधाएं थी, परेशानी थी, वो सब अब समाप्त हो रही है। तुमने जो सोचा नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसे सच होते हुए देख तुम हैरान हो जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आईं, परेशानियां आईं, तब तुमने परमात्मा को याद किया। सब कुछ उनकी कृपा के भरोसे पर छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दिया। मुश्किल परिस्थितियां होने के बावजूद भी तुमने गलत रास्ता नहीं अपनाया। अब इसी वजह से तुम्हें उन कर्मों का उचित फल मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम हर दिन श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। बस तुम प्रसन्न चित्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहो, क्योंकि यह समय आगे बढ़ने का है। अगर तुम ऐसे ही निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो अपनी सफलता का जश्न कैसे मनाओगे? विश्वास करो मेरे बच्चे, परमपिता परमेश्वर तुम्हें ऐसा बना रहे हैं जिससे तुम भीड़ में भी सबसे अलग नजर आओगे। तुम्हें कोई सता नहीं पाएगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। जो तुमने कल्पना में भी नहीं सोची थी, उससे कई अधिक खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं। नया सवेरा, नई रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। परमपिता परमेश्वर किसी ना किसी माध्यम से तुम्हारे जीवन में